सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 133वें दिन में और पेज नंबर है 33। तो चौथा प्रश्न था, भगवान आत्म सम्मोहन के द्वारा हमारी कल्पना ने ही हमको सीमा के जगत में, नाम और रूप के जगत में, सुख और दुख के जगत में प्रतिष्ठित किया है। क्या यही कुंजी असीम परम और आनंद के जगत तक पहुंचने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है? क्या उसी कुंजी का विपरीत दिशा में भी उपयोग किया जा सकता है? भगवान कहते हैं कि तुम इस घर तक आ गए हो, जल्दी ही तुम वापस जाओगे और फिर उसी रास्ते का उपयोग करोगे, लेकिन विपरीत दिशा में। जब तुम यहाँ आ रहे थे तो तुम्हारा चेहरा मेरी ओर था। जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारी पीठ मेरी ओर होगी, लेकिन मार्ग वही होगा। घर जाने के लिए किसी और मार्ग की जरूरत नहीं है, केवल दिशा बदल जाती है। जो मार्ग तुमने अंधकार में आने के लिए तय किया है, मार्ग तो वही होगा। वही एकमात्र मार्ग है। तुम्हें तुम्हें उसी मार्ग से वापस यात्रा करनी पड़ेगी। जो मार्ग तुम्हें दुख विषाद में लाया है, वही मार्ग तुम्हें आनंद और सुख में ले जाएगा। कोई और मार्ग ही नहीं है, न उसकी कोई जरूरत है। तो स्मरण रहे, किसी और मार्ग पर जाना भी मत, नहीं तो कभी भी घर नहीं पहुंच सकोगे। उसी मार्ग पर दोबारा चलने में तुम्हें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। परिवर्तन केवल दिशा में होगा, बस पीछे मोड़ना है। सम्मोहन, आत्म सम्मोहन इस संसार का निर्माण करते हैं, और निसम्मोहन, निरात्म सम्मोहन तुम्हें वापस यथार्थ तक पहुंचा देंगे। सीमित संसार को तो सीमित संसार तो कहीं है ही नहीं, केवल असीम ही है। यह तो तुम्हारी धारणा है, तुम्हारा सम्मोहन है, जो इसे सीमित बना देता है। अपना सम्मोहन हटा लो और संसार असीम हो जाता है। यह तो सदा से ही असीम है। ध्यान की सारी विधियां सम्मोहन जैसी हैं। इससे समस्या खड़ी होती है। इससे समस्या खड़ी होती है जब लोग ध्यान और सम्मोहन के बीच अंतर पूछते हैं। कोई अंतर नहीं है। मार्ग वही है, बस दिशा विपरीत है। ध्यान की सारी विधियां, मार्ग वही है, बस दिशा विपरीत है। सम्मोहन में तुम और नींद में चले जाते हो और मूर्छित हो जाते हो। ध्यान में तुम नींद से बाहर आते हो, होश बढ़ता जाता है। मार्ग वही है। सम्मोहन में तुम स्वयं को धारणाओं में ढाल रहे हो, और ध्यान में तुम स्वयं को धारणाओं से मुक्त कर रहे हो, लेकिन प्रक्रिया वही है। ध्यान विपरीत सम्मोहन है। तो जो भी तुमने किया है उसे किया करना है, बस इतना ही है। एक सरल सा प्रयोग करके देखो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्वयं को सम्मोहित कर सकते हो। अपना कमरा बंद कर लो, बिल्कुल अंधेरा कर दो। एक छोटी सी मोमबत्ती ठीक अपने सामने रख लो। आंखें बिना झपकाए लो की ओर देखते रहो, और सोचते रहो कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है। गहरी निद्रा तुम पर छा रही है। इस वक्त विचार को भीतर बहने दो। मोमबत्ती की लो को देखते रहो, और इस विचार को बादल की तरह अपने ऊपर मंडराने दो। तुम सो रहे हो, सो रहे हो, सो रहे हो। जब तुम इसे करो तो तुम्हें कहना है कि मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, मेरा अंग अंग शिथिल हो रहा है। अचानक तुम्हें एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होगा, और 3 मिनट में ही तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा शरीर भारी हो गया है। किसी भी क्षण तुम गिर सकते हो। आंखों की पलकें भारी हो गई है,
और अब लो की ओर देखते रहना संभव नहीं है। अब आंखें बंद होना चाहती है। सब कुछ शिथिल हो गया है। अब तुम महसूस कर सकते हो कि सम्मोहन क्या है। सम्मोहन है और अधिक सो जाना, तंद्रा में डूब जाना, बेहोश हो जाना। और इस अनुभव को महसूस करो कि क्या हो रहा है, कैसे तुम्हारा मन आच्छादित हो रहा है। स्पष्टता चली गई, जीवंतता चली गई। तुम जड़ हो रहे हो। तुम्हारा शरीर अधिक बोझिल हो गया है। इस प्रयोग से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हारी चेतना अचेतन हो जाती है। 7 दिन तक इस प्रयोग को करो ताकि तुम पूरी तरह से महसूस कर सको कि यह क्या है और कैसे तुम अंधेरे कुएं में उतरते चले जाते हो। बढ़ते हुए अंधकार, बढ़ती हुई नींद और बेहोशी के साथ एक ऐसा क्षण आएगा जब न तुम रहोगे न लो रहेगी। तुम गहन निद्रा में चले जाओगे। तुम कब्र का अनुभव करोगे। फिर 7 दिन के बाद दूसरा प्रयोग करो। वही कमरा है, वही लो है, उसी तरह से उसको देखो, लेकिन मन में दूसरा विचार करो कि मैं अधिक जागरूक हो रहा हूँ, अधिक जीवंत हो रहा हूँ, अधिक सजग हो रहा हूँ। शरीर हल्का होता जा रहा है। इस विचार को भीतर चलने दो और लोक की ओर देखते रहो। तुम अचानक जीवन, होश और चेतना का अनुभव करोगे। 7 दिन के भीतर तुम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओगे जहां तुम इतने जागरूक हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं। एक ध्रुव पर तो केवल गहन निद्रा है जहां तुम स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हो। दूसरे ध्रुव पर गहन जागरण है जहां सब कुछ भूल जाता है, केवल तुम स्वयं को याद रखते हो। फिर बीच की कई स्थितियां हैं। जिस स्थिति में हम हैं वह बीच की है। आधे सोए हुए, आधे जागे हुए। तो जो भी तुम कर रहे हो वह आधे सोए हुए हो और आधे जागे हुए कर रहे हो। दोनों प्रक्रियाएं एक समान है। सघन विचार वास्तविकता बन जाता है। विचार घनीभूत होकर वस्तु बन जाता है। एक विचार यदि सतत तुम्हारी चेतना में चलता रहे तो तुम्हें रूपांतरित कर देता है, बीज बन जाता है। तो यदि तुम स्वयं को जागरूक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो स्वयं को धारणाओं से यदि तुम स्वयं को जागरूक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो स्वयं को धारणाओं से मुक्त कर रहे हो और विपरीत दिशा में जा रहे हो। गुरजीएफ इसे आत्मस्मरण कहता था। वह कहता है कि स्वयं को सतत स्मरण रखो। बुद्ध कहते हैं कि जो भी कर रहे हो स्वयं को मत भूलो। लगातार स्मरण करते रहो कि तुम यह कर रहे हो। और इस बात पर उनका इतना आग्रह है कि वह अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि जब तुम चलो और तुम्हारा बायां पांव ऊपर उठे तो स्मरण रखो कि तुम्हारा बायां पांव उठ रहा है। अब पांव नीचे जा रहा है, अब पांव उठ रहा है। अब दायां पांव नीचे जा रहा है। स्मरण रखो कि श्वास भीतर आ रही है, श्वास भीतर जा रही है। जो भी हो रहा है उसे सतत स्मरण रखो और हर घटना का स्मरण के लिए एक परिस्थिति की भांति उपयोग कर लो। कुछ भी बेहोशी की, निद्रा की अवस्था में मत करो। और बुद्ध कहते हैं कि इतना ही पर्याप्त है। यदि तुम 24 घंटे इसी तरह से कार्य कर सको तो देर अबेर तुम स्वयं ही सम्मोहन से मुक्त हो जाओगे। तब तुम होश से भर जाओ। तो सम्मोहन और ध्यान की प्रक्रिया दो विपरीत दिशाएं हैं। तुम सम्मोहन का प्रयोग स्वयं के जागरण के लिए कर सकते हो। तुम सम्मोहन का प्रयोग गहरी नींद में जाने के लिए भी कर सकते हो। और यदि तुम सम्मोहन की कला के स्वामी हो जाओ
तो जीवन के सभी द्वार खोलने की कुंजी तुम्हारे हाथ लग जाती है। यदि तुम सम्मोहन की कला के स्वामी नहीं हो तो तुम बहुत सी चीजों के शिकार होते हो। यह समझने जैसा है। यदि तुम्हें यह नहीं पता है कि सम्मोहन क्या है तो तुम एक शिकार हो। हर कोई तुम्हें सम्मोहित कर रहा है। हर कोई तुम्हें सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूं हर कोई। हो सकता है जानबूझकर न कर रहे हो, लेकिन सभी कोशिश जरूर कर रहे हैं। अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग उपाय हैं। पूरा संसार सम्मोहन की चालबाजियों से भरा है। वही विज्ञापन होते हैं अखबार में, वही टेलीविजन पर, वही रेडियो पर। इससे चोट पड़ती चली जाती है और सम्मोहन बन जाता है। तुम मन में दोहराते रहते हो कि लक्ष्य सर्वोत्तम साबुन है। तुम दोहराए चले जाते हो। तुम जहां भी जाते हो दीवारों पर लिखा है। फिल्मों में तुम यही दिखते हो, टेलीविजन के स्क्रीन पर यही, रेडियो पर यही है, पत्र पत्रिकाओं में कभी भी देखो लक्स टॉयलेट शो यह चलता रहता है। तुम इससे सम्मोहित हो जाते हो। फिर तुम दुकान पर जाते हो और दुकानदार तुमसे पूछता है कि कौन सा साबुन चाहिए। तुम कहते हो कि लक्स टॉयलेट शो। तुम सोए हुए हो। तुम यह जागे हुए नहीं कर रहे हैं। बार बार तुम्हें यह बताया गया है और अब यह तुम्हारे भीतर घर कर गया है। तुम्हें सम्मोहित करने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं। उन विज्ञापनों को लगातार दोहराना पड़ता है। दोहराना ही ढंग है। फिर उसकी छाप पड़ जाती है और तुम उसे बिल्कुल भूल जाते हो। फिर अचानक तुम्हारे मुंह से निकलता है कि लक्स टॉयलेट सो, और तुम सोचते हो कि तुम चुनाव कर रहे हो। तुम चुनाव करने वाले नहीं हो। पूरी शिक्षा प्रणाली एक सम्मोहन है। इसलिए शिक्षक को ऊंची जगह पर बिठाना पड़ता है। इसे वैज्ञानिक ढंग से नापना चाहिए, क्योंकि एक विशेष स्थिति होती है। जिस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ वह गलत है, वह ठीक नहीं है। तुम्हारी आंखें मुझे देखते समय तनाव में होनी चाहिए, विश्रांत नहीं। तब तुम सरलता से सम्मोहित हो सकते हो। हिटलर ने हर अनुपात का प्रयोग किया। उसके पास एक विशेषज्ञ कमिटी थी जो निर्धारित करती थी कि श्रोताओं से कितनी दूरी होनी चाहिए और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे कि आंखें ठीक इतने तनाव से भर जाएं कि उन्हें सम्मोहित किया जा सके और सुलाया जा सके। फिर सब बत्तियां बुझा दी जाती थी। हिटलर जहां भाषण देता था वहां सारा प्रकाश हिटलर पर ही होता था। कोई कहीं और नहीं पाता था, तो हिटलर की ओर ही देखना पड़ता था। एक खास परिस्थिति में एक खास तनाव पैदा किया जाता था। इस तनाव की स्थिति में वह थोड़ी देर तक कुछ कहता रहता। जो चीजें उसे तुम्हारे दिमाग में डालनी होती थी वे बातें बाद में वह तब कहता था जब श्रोता सोए सोए हो जाते थे। तब शब्द सीधे अचेतन में उतर जाते और कार्य करने लगते। अब तो फिल्मों में त्वरित विज्ञापनों का उपयोग करने लगे हैं। जब तुम फिल्म देख रहे हो तो दृश्यों के बीच केवल एक क्षण के छोटे हिस्से के लिए विज्ञापन निकल जाता है। तुम उसे पढ़ भी नहीं पाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। फिल्म देखते हुए अचानक कुछ क्षण के लिए विज्ञापन आएगा, लेकिन तुम्हें सचेतन रूप से उसका कुछ भी पता न चलेगा। 100 में से केवल 2 लोग महसूस कर सकते हैं कि कुछ हुआ। जिनके पास बहुत सतर्क आंखें हैं केवल उन्हें लगेगा कि बीच में कुछ था। 98% को तो पता भी न चलेगा, लेकिन अचेतन में वे भी पढ़ लेंगे। वह तुम्हारे भीतर पहुंच जाएगा। अमेरिकी फिल्मों में इसका प्रयोग किया गया।
शीतल पेय के एक विशेष ब्रांड का विज्ञापन इसी तरह उन्होंने स्क्रीन पर चलाया। एक नया प्रयोग। केवल 2% लोगों को पता चल पाया कि कोई विज्ञापन था। 98% लोगों को पूरी तरह बेखबर थे। फिर भी इंटरवल में कई लोग बाहर गए और उसी शीतल पेय की मांग करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि कोई विज्ञापन भी आया, लेकिन क्योंकि वह बहुत त्वरित था, तो चारों ओर सम्मोहन है। शिक्षा उसका उपयोग करती है, राजनीति उसका उपयोग करती है, बाजार उसका उपयोग करता है, सभी उसका उपयोग करते हैं। और यदि तुम सचेत नहीं हो तो तुम उसके शिकार हो। जागो। यदि तुम जाग जाओ तो उसका उपयोग कर सकते हो, दूसरों को सम्मोहित करने के नहीं, बल्कि स्वयं को सम्मोहन से मुक्त करने के लिए। और यदि तुम पूरी तरह से सम्मोहन से निकल सको तो तुम स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। और ध्यान तथा सम्मोहन में कोई विरोध नहीं है। विरोध है दिशा में, प्रक्रिया वही है। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 67 आता है, और चैप्टर का नाम है मन और पदार्थ के पार। इस चैप्टर के कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र, अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ पाओ, अनुभव करो। दूसरा सूत्र है कि अनुभव करो कि सृजन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं। तो यह चैप्टर शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि सदियों से विश्व भर के दार्शनिकों में यह विवाद रहा है कि क्या है वह मूल तत्व जिससे यह जगत निर्मित हुआ है। ऐसे सिद्धांत हैं, दर्शन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहती हैं कि पदार्थ मूल सत्य है और मन बस उसका ही विकास है। पदार्थ मूल है और मन उसी का परिणाम मात्र है। मन भी पदार्थ ही है, बस जरा सूक्ष्म रूप में है। भारत में चार्वाक ने, ग्रीस में इपिकुरस ने यह धारणा दी, और आज भी मार्क्सवादी तथा दूसरे भौतिकवादी पदार्थ की भाषा में ही बात करते हैं। इससे ठीक विपरीत दूसरी विचारधारा है जो कहते हैं कि पदार्थ की अपेक्षा मन मूल तत्व है, और पदार्थ मन का ही एक रूप है। वेदांत तथा अन्य आदर्शवादी दार्शनिकों ने सब कुछ मन तक ही सीमित कर दिया। इस सदी के आरंभ में ऐसा सोचा जाता था कि भौतिकवादी जीत गए हैं, क्योंकि विज्ञान की खोजें सिद्ध कर रही थी, या सिद्ध करती प्रतीत होती थी कि पदार्थ ही मूल तत्व है। लेकिन इन पिछले 2 या 3 दशकों में सारी बात ही बदल गई। इस सदी के इस महान वैज्ञानिक एडिंगटन ने कहा, अब हम कह सकते हैं कि यह संसार पदार्थ की भांति कम और एक विचार की भांति अधिक प्रतीत होता है। और मैक्स प्लांक तथा आइंस्टीन जैसे भौतिकवादियों ने गहन शोध में पाया कि जैसे जैसे हम पदार्थ में गहरे प्रवेश करते जाते हैं, उतना ही पदार्थ समाप्त होता जाता है। वहां पदार्थ से कुछ अधिक, पदार्थ के पार कुछ प्रतीत होता है। तुम उसे पदार्थ के बजाय मन अधिक सरलता से कह सकते हो, क्योंकि वह ऊर्जा का एक रूप है।
एक बात निश्चित है कि पुराने अर्थों में यह पदार्थ अब नहीं रहा। तंत्र के लिए, योग के लिए तो कोई चुनाव ही नहीं है। तंत्र तो कभी नहीं कहता है कि पदार्थ मूल तत्व है या मन मूल तत्व है। तंत्र का तो सारा तीसरा मत है, और मेरी दृष्टि में अंततः यही मत जीतेगा। और तंत्र की मान्यता है कि पदार्थ और मन दोनों एक तीसरी वस्तु के दो रूप हैं, जिसे हम एक्स कह सकते हैं। न तो मन असली चीज है और ना पदार्थ, बल्कि एक तीसरी ही सत्ता है जो दोनों में मौजूद है, परंतु किसी में सीमित नहीं है। दोनों ही उसी की अभिव्यक्तियां हैं। पदार्थ और मन वास्तविक नहीं है, बल्कि दोनों ही एक तीसरी मूलभूत सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं, जो छिपी रहती हैं। जब भी वे स्वयं को प्रकट करती हैं, तो या तो पदार्थ के रूप में प्रकट करती हैं या मन के रूप में प्रकट करती हैं। तो पदार्थ और मन तथा उनके अनुयायियों के बीच सारा विवाद व्यर्थ है, क्योंकि भौतिकी को अब जिस परम तत्व का पता लगा है, वह न तो पदार्थ जैसा है न मन जैसा है। अब सारा विभाजन समाप्त हो गया है, द्वैत विदा हो गया है। इस मूल तत्व का व्यवहार बहुत बेबूझ है। कभी तो वह पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, कभी मन की भांति। तुम जानकर हैरान होगे कि विज्ञान अलग अलग अणुओं के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है। मनुष्य की भांति उनका व्यवहार भी अनिश्चित है। किसी स्वतंत्र अणु के बारे में यह नहीं किया कहा जा सकता है कि वह कैसा व्यवहार करेगा। ऐसा लगता है जैसे उसे पूरी स्वतंत्रता है। कोई कार्य कारण उसके व्यवहार को निश्चित नहीं कर सकता है। इस समूह के व्यवहार की तो पहले से भविष्य हम समूह के व्यवहार की तो पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन एक अणु के व्यवहार की नहीं। कभी तो वह पदार्थ की भांति कार्य कारण की भाषा में व्यवहार करता है, और कभी मन की तरह व्यवहार करने लगता है, जैसे ही उसकी मर्जी हो। जैसे कि उसे चुनाव करने की कोई स्वतंत्रता हो। तंत्र के साथ विज्ञान की यह अंतर्दृष्टि पूरी तरह मेल खाती है। लेकिन तंत्र ऐसा क्यों कहता है कि मूल सत्य तीसरी अज्ञात सत्ता मूल तंत्र तीसरी अज्ञात सत्ता एक्स है? इसलिए नहीं कि तंत्र सत्य के बारे में कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहता है। नहीं, यह तो केवल साधना में, आध्यात्मिक विकास में सहयोग के लिए कहा गया है। सत्य यदि तीसरा ही है, मन और पदार्थ केवल उसकी दो अभिव्यक्तियां ही हैं, तो तुम सत्य में दो द्वारों से प्रवेश कर सकते हो, चाहे पदार्थ से, चाहे मन से। यदि तुम पदार्थ के द्वार से प्रवेश करना चाहो, तो कुछ भिन्न विधियां हैं। पदार्थ से शरीर से प्रवेश करने की एक विधि है हठ योग। उसमें तुम्हें शरीर को रूपांतरित करना पड़ेगा, शरीर के कुछ विशेष रासायनिक तत्वों को निखारना पड़ेगा, तब तुम सत्य में प्रवेश करोगे। या तुम सीधे मन से ही प्रवेश कर सकते हो। राजयोग और दूसरी विधियां मन से प्रवेश करने के उपाय हैं, और तंत्र के लिए दोनों ही सही हैं। तंत्र से तुम्हें तंत्र से तुम यह नहीं कह सकते कि शरीर की कोई खास मुद्रा सत्य में प्रवेश करने में कैसे सहायक हो सकती है। तंत्र कहता है कि मुद्राएं सहायक हो सकती है। शरीर की मुद्रा मात्र शरीर की ही मुद्रा नहीं है, क्योंकि शरीर वस्तुतः सत्य का ही एक रूप है। तो जब तुम शरीर को कोई विशेष मुद्रा दे रहे हो, तब तुम सत्य को भी एक रूप दे रहे हो। और ऐसे आसान है जिनसे तुम सरलता से अपने भीतर प्रवेश कर सकते हो।
कोई विशेष प्रकार का भोजन भी इसमें सहायक हो सकता है। श्वास की कोई विशेष प्रक्रिया भी तुम्हें सहयोग दे सकती है। भोजन, श्वास, शरीर, ये सब मौलिक चीजें हैं, परंतु तुम इनके द्वारा सत्य में प्रवेश कर सकते हो। और मन के साथ भी ऐसा ही है। केवल मन पर कार्य करके भी तुम सत्य में प्रवेश कर सकते हो। कई बार तुम्हारे मन में प्रश्न उठा होगा कि शिव पार्वती को कुछ ऐसी विधियां बता रहे हैं जो कल्पना युक्त है। यह प्रश्न उठना अनिवार्य ही है कि कल्पना किस प्रकार से सहयोगी हो सकती है। कल्पना भी सत्य का ही एक रूप है, क्योंकि मन भी सत्य का एक रूप है। और जब तुम मन में कल्पना को बदलते हो, तो तुम सत्य के रूप में भी परिवर्तन कर रहे हो। तंत्र के लिए कुछ भी असत्य नहीं है, यहाँ तक कि स्वप्न की भी अपनी वास्तविकता है, और वह तुम्हें प्रभावित करती है। तो एक स्वप्न भी मात्र स्वप्न ही नहीं है, स्वप्न भी उतना ही सत्य है जितनी कि कोई और चीज, क्योंकि वह भी तुम्हें प्रभावित करता है, तुम्हें बदलता है। उस स्वप्न के कारण तुम वही नहीं रह जाते हो जो पहले थे, और कभी वही नहीं रह पाओगे। अगर तुम सपनों में अगर तुम सपने में चोर हो, तो सुबह उठकर तुम कहोगे कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यह तो केवल एक स्वप्न ही था। लेकिन तंत्र ऐसा नहीं कहता है। चोरी के सपने ने तुम्हें बदल दिया। सुबह तुम्हारी वास्तविकता कुछ और होगी। तुम वही नहीं रह सकते, चाहे तुम इसे पहचानो या न पहचानो। उस सपने ने तुम्हें प्रभावित किया। वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे भविष्य पर प्रभाव डालेगा। वह एक बीज बन गया। सपना भी असंगत नहीं है। और तुम सोचते हो कि सपने तो बस सपने हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम होश पूर्वक किसी सपने का निर्माण नहीं कर सकते। तुम कोई सपना चुन नहीं सकते। तुमको वह ऐसे ही आता है जैसे कोई और चीजें आती है। क्या तुम किसी सपने का चुनाव कर सकते हो? क्या तुम तय कर सकते हो कि आज रात तुम फला सपना देखोगे? क्या तुम किसी सपने की इच्छा कर सकते हो? तुम सपने की इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी वास्तविकता में परिवर्तन की जरूरत होती है। तभी कोई सपना आता है। सपना तो एक फूल की भांति है। गुलाब का फूल गुलाब की झाड़ी पर ही लगता है। और फूल को तुम तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम बीज से लेकर आगे की सारी प्रक्रिया ही न बदल डालो। तुम अकेले फूल को नहीं बदल सकते। सपना फूल की तरह ही है। यदि तुम सपने को बदल सकते हो, तो सत्य को भी बदल सकते हो। तो कई बार कई विधियां कल्पना युक्त लगेंगी, लेकिन वे सभी वास्तविक हैं। तंत्र तुम्हारी कल्पना को बदलने की चेष्टा कर रहा है। अगर कल्पना को बदला जा सके, तो उसके पीछे छिपा हुआ सत्य स्वतः ही बदल जाएगा। जिन विधियों की आज हम चर्चा करेंगे, वे तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे मन से शुरू होती है। तो तीन बातें हैं स्मरण रखने जैसी। एक, तुम्हारे मन में जो भी होता है, वह ऊपर ऊपर नहीं है, वह तुम्हारे कारण हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक खास परिस्थिति में हो। तो दो चीजें की जा सकती है, या तो परिस्थिति को बदलो, तब तुम्हें शरीर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर है परिस्थिति। या परिस्थिति की बजाय परिणाम को बदल डालो। यह जरा कठिन होगा, उसे बदलना सरल नहीं होगा। लेकिन यदि तुम प्रयास करो और करते ही चले जाओ, तो तुम्हारा प्रयास उसे बदल देगा। एक बात निश्चित है, चाहे तुम उस लक्ष्य को न पा सको जिसके बारे में सोच रहे थे, पर यह तथ्य कि तुमने प्रयास किया, वह तुम्हें बदल देगा। चाहे तुम सफल हो या असफल,
लेकिन तुम बदल जाओगे। तुम्हारा प्रयास करना ही तुम्हें बदल देगा। तीसरे, यह मत सोचो कि मन केवल मन है और स्वप्न केवल स्वप्न है। यदि तुम अपने स्वप्न को दिशा दे सको, और पश्चिम में दिशामान स्वप्न नाम की चिकित्सा पद्धति प्रारंभ हो गई है, यदि तुम अपने सपने को दिशा दे सको, तो तुम स्वयं को दिशा दे रहे हो। तब बहुत सी बातें बदल जाएगी। एक प्राचीन तिब्बती विधि है सिंह गर्जना। यदि तुम क्रोध में हो या काम वासना में, द्रोणा से द्वेष द्वेष से भरे हो, तो तिब्बती गुरु तुम्हें यह विधि देगा। सिंह गर्जना। तुम्हें दर्पण को सामने बैठकर यह कल्पना करनी होती है कि तुम मनुष्य नहीं, सिंह हो। तुम्हें सिंह की तरह से चेहरा बनाना होता है, जीभ बाहर लटका के गर्जना करनी होती है, और इसका इतना अभ्यास करना होता है कि तुम भूल जाओ कि तुम आदमी हो और सिंह होने की कल्पना कर रहे हो। यह एकदम सत्य प्रतीत होने लगेगा, और एक क्षण आता है जब तुम अपनी ही कल्पना के शिकार हो जाते हो और सिंह बन जाते हो। अचानक तुमसे गर्जना उठती है और तुम रूपांतरित हो जाते हो। उस गर्जना में सब काम क्रोध द्रोह समाप्त हो जाती है। उसके साथ ही तुम ऐसे गहन मौन का अनुभव करते हो जो अपूर्व है। प्राचीन तिब्बती मठों में विशेष कक्ष होते थे जिनमें दर्पण ही दर्पण लगे होते हैं। जब भी कोई घृणा क्रोध या द्वेष जैसे किसी मनोवेग से पीड़ित होता है, तो उसे तब तक के लिए उस कक्ष में भेज दिया जाता है जब तक कि वह चरम सीमा तक न पहुंच जाए। और जब तक वह चरम सीमा पर पहुंच जाता, तो पूरे मठ को पता लग जाता है, क्योंकि भीतर से भयंकर सिंह गर्जना उठती। तब सारा मठ इकट्ठा होकर उस व्यक्ति का स्वागत करता, और यह वह व्यक्ति दूसरा ही होकर बाहर आता। इसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। भोजन उसे पहुंचा दिया जाता था, मगर उसे बाहर नहीं आने दिया जाता था। उसे तब तक सिंह होने की कल्पना पर दृढ़ रहना पड़ता था जब तक कि अचेतन के घनतम तल से गर्जना न उठे। उस गर्जना में पूरा शरीर भाग लेता। उसकी एक एक कोशिका, शरीर का एक एक कोष्ठ गरजता, और उस गर्जना में सब कुछ बाहर फेंक जाता है। यह गहनतम रेचन है। इसके बाद वह व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि अब वह विष ही उसमें नहीं है। पहली बार उसका चेहरा मानवीय होगा। तुम्हारा चेहरा मानवीय नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ तुम में दबा हुआ है। द्वेष घृणा क्रोध जो भी तुमने दबाया है, सब वहां छिपा पड़ा है। चमड़ी के नीचे परत दर परत दबी हुई है। उन सब से तुम्हारे चेहरे का निर्माण हो रहा है। यदि उन सब को बाहर निकाला जाए, और यह मात्र दिवा स्वप्न है, एक दिशामान दिवा स्वप्न। पश्चिम में अब एक और चिकित्सा पद्धति प्रचलित हो रही है, जिसे वे कहते हैं कि साइकोड्रामा। वह प्राचीनतम बौद्ध विधियों में से एक है कि तुम नाटक के हिस्से बन जाओ। इतनी समग्रता से इसे करो कि तुम भूल जाओ कि तुम केवल अभिनय कर रहे हो। अभिनय तब कृत्य बन जाता है और तुम कर्ता बन जाते हो, और यही तुम्हें रूपांतरित कर देता है। तंत्र कहता है कि यदि तुम अपने स्वप्न को, अपनी कल्पना को, अपने मन को बदल सको, तो उसके पीछे छिपा सत्य भी बदल जाएगा। मन क्योंकि सत्य से गहरा जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम उससे शुरू कर सकते हो। ये विधियां उस ढंग और शैली को बदलने के लिए हैं जिसमें तुम्हारा मन अब तक कार्य कर रहा है। अब पहली विधि है, अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो।
भगवान कहते हैं कि सरल प्रयोगों से शुरू करके देखो। 7 दिन के लिए एक सरल सा प्रयोग करो। अपने खून, अपनी हड्डियों, अपने मांस, अपने शरीर को उदासी से भरा अनुभव करो। तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ उदास हो जाए। एक काली रात तुम्हारे चारों ओर छा जाए। बोझिल और विषाद युक्त हो जाओ। जैसे प्रकाश की एक किरण भी दिखाई न पड़ती हो, कोई आशा न बचे। घनी उदासी हो, जैसे कि तुम मरने वाले हो। तुम में जीवन नहीं धड़क रहा, तुम बस मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो। जैसे कि मृत्यु आ ही गई है या धीरे धीरे आ रही है। 7 दिन तक भाव करते रहो कि मृत्यु पूरे शरीर में, हड्डी, हाँ, मांस, मज्जा तक प्रवेश कर गई है। बिना इस भाव को तोड़े इस तरह सोचते चले जाओ। फिर 7 दिन के बाद देखो कि तुम कैसा अनुभव करते हो। तुम केवल एक मृत रह जाओगे। सब संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। शरीर में कोई जीवन अनुभव नहीं होगा। और तुमने किया क्या है? तुमने खाना भी खाया और तुमने वह सब भी किया जो तुम हमेशा से करते रहे हो। एकमात्र अंतर वह कल्पना ही थी। तुम्हारे चारों ओर कल्पना की एक नई शैली खड़ी हो गई। यदि तुम इसमें सफल हो जाओ, और तुम सफल हो जाओगे, असल में तुम इसमें सफल हो ही चुके हो। तुम ऐसा कर ही रहे हो। अनजाने ही तुम इसे करने में निष्णात हो। इसलिए मैं कहता हूं कि निराशा से शुरू करो। यदि मैं तुम्हें कहूं कि आनंद से भर जाओ, तो वह बहुत कठिन हो जाएगा। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन यदि निराशा के साथ तुम यह प्रयोग करते हो, तो तुम्हें पता लगने लगेगा कि इस तरह यदि निराशा आ सकती है, तो सुख क्यों नहीं आ सकता है। यदि तुम अपने चारों ओर एक निराशापूर्ण मंडल तैयार करके एक मृत वस्तु बन सकते हो, तो तुम एक जीवंत मंडल तैयार करके जीवंत और नृत्यपूर्ण क्यों नहीं हो सकते। दूसरे, तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि जो दुख तुम भोग रहे थे, वह वास्तविक नहीं था। तुमने उसे पैदा किया था, रचा था। अनजाने में तुम उसे पैदा कर रहे थे। इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन लगता है कि तुम्हारा दुख तुम्हारी ही कल्पना है, क्योंकि उससे सारा उत्तरदायित्व तुम पर ही आ जाता है। तब दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं रह जाता है। और तुम कोई उत्तर और तुम कोई उत्तरदायित्व किसी परमात्मा पर, भाग्य पर, लोगों पर, समाज पर, पत्नी पर या पति पर नहीं फेंक सकते। किसी अन्य पर उत्तरदायित्व नहीं लाद सकते। तुम ही निर्माता हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारा ही निर्माण है। तो 7 दिन के लिए सजगता से इसका उपयोग करो। और मैं कहता हूं, उसके बाद तुम कभी भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें तरकीब का पता लग जाएगा। फिर 7 दिन के लिए आनंद की धारा में होने का प्रयास करो। उसमें बहो। अनुभव करो कि हर श्वास तुम्हें आनंद विभोर कर रही है। 7 दिन के लिए दुख से शुरू करो, और फिर 7 दिन के लिए उससे विपरीत हो जाओ। और जब तुम बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर प्रयोग करोगे, तो तुम उसे बेहतर अनुभव करने लगोगे, क्योंकि उसमें स्पष्ट अंतर नजर आएगा। उसके बाद ही तुम यह प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यह सुख से भी गहन है। दुख परिगी है, सुख मध्य में है, और यह अंतिम तत्व है, अंतरतम बिंदु है, ब्रह्मांडीय सार। अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। शाश्वत जीवन, दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो।
लेकिन इसे सीधे ही मत शुरू करो, नहीं तो तुम इतने गहन स्पर्श न कर पाओगे। पहले दुख से शुरू करो, फिर सुख पर आओ, और उसके बाद ही जीवन के स्रोत ब्रह्मांडीय सार पर जाओ और स्वयं को उससे भरा हुआ अनुभव करो। शुरू में तो बार बार तुम्हें लगेगा कि तुम केवल कल्पना कर रहे हो, लेकिन रुको नहीं। कल्पना करना भी अच्छा है। यदि तुम किसी मूल्यवान की कल्पना कल्पना भी कर सको तो भी अच्छा है। तुम कल्पना कर रहे हो, कल्पना करने से ही तुम बदलने लगते हो। तुम ही तो हो जो कल्पना कर रहे हो। कल्पना करते रहो और धीरे धीरे तुम भूल जाओगे कि तुम इसकी कल्पना कर रहे थे। यह एक वास्तविकता बन जाएगी।